एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा तो मेरी बात दिमाग में भी आई। देखो, अल्लाह खालिक है हमारा, उसने की है तख्लीक हमारी, ठीक, उसने हमारी तख्लीक की है। एक बात, खालिक को अपनी तख्लीक कभी बुरी नहीं लगती और हर खालिक अपनी तख्लीक से प्यार करता है। मैं अपनी बहनों से तवज्जो चाहता हूँ, वो खाना बनाए तो गोया कि वो खाने को तैयार कर रही है, और मजाजन कह दूं कि वो खाने की तख्लीक कर रही है, खानों की तख्लीक कर रही है, मजाजन कह रहा हूं। उसने बनाया खाना और उसके शौहर ने, जो उसको पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब है, बस इतना कह दिया, यार आज तुमने तो खाना ऐसे बनाया कि उसमें नमक ज्यादा हो गया। बोलो उसका मुंह उतरता है कि नहीं, उसका मूड ऑफ होता है कि नहीं होता? अरे नादान, जिसने अपने हाथ से खाना बनाया वो अपने हाथ के खाने का ऐब अपने महबूब से सुनने को पसंद नहीं करती। जिसने अपने हाथ से खाना बनाया, हालांकि मिर्ची दूसरे से लाई, नमक दूसरे से लाई, मसाला दूसरे से खरीद के लाया, सारा सामान दूसरों से ला करके फिर बनाया, और सिर्फ इतना उसने डालकर अपने फन के मुताबिक ढाला, तो डालकर ढाल ले तो उस खाने से इतना प्यार हो जाए कि अपना महबूब भी उसमें ऐब निकाले तो बुरा लगता है, असियत होती है, दिल दुखता है। अरे नादान, जब तूने अपने हाथ से खाना बनाया तो तुझे उस खाने से इतना प्यार हो गया, तो मेरे अल्लाह ने मखलूक बनाई तो अल्लाह इस मखलूक से कितना प्यार करता है। तेरे हाथ के खाने में कोई ऐब निकाले तो तुझे तकलीफ होती है, उसकी मखलूक को कोई गाली दे तो उसको कितनी तकलीफ होती है, उसकी मखलूक पे कोई जुल्म करे तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। और एक बात आपको बताऊं, कारी साहब जो है वो बहुत बड़े फनकार होने के साथ बड़े शायर भी हैं। ये उनके दिल की बात कहूं, हालांकि उन्होंने मुझसे कभी कही नहीं, लेकिन कह रहा हूं उनके दिल की बात। अपने हाथ का लिखा हुआ कलाम अगर अपने सामने कोई पढ़े और तोड़ मरोड़ के पढ़े तो दिल पे क्या गुजरता है। जो अपने सामने अपना लिखा हुआ कलाम तोड़ मरोड़ कर पढ़े तो इंसान के दिल पे क्या गुजरती है। यार, चंद शेर लिखने के बाद उस कलाम से इतना प्यार होता है, तो जिस इंसान को कुदरत ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया हो, अल्लाह उससे कितना प्यार करता होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे कितनी मोहब्बत करता होगा। अब ऐसा अल्लाह जो माओ से ज्यादा हमसे प्यार करे, जो बाप से ज्यादा हमसे प्यार करे, और अल्लाह उसकी मोहब्बतों का आलम तो देखें। जब हम गुनाह करते हैं रात को, तो सुबह होने से पहले वो रहमत की चादर फैला करके कहता है, मेरे बंदे, इससे पहले कि सुबह का सूरज तुलू हो जाए और रात की चादर खत्म हो जाए, सुबह होने से पहले तौबा कर ले ताकि मैं तुझे मुआफ कर दूं। और जब इंसान दिन को गुनाह करता है तो मेरा अल्लाह दिन खत्म होने से पहले अपनी रहमत वाले हाथों को फैलाकर, जैसा कि उसकी शान है, ऐलान करता है, मेरे बंदे, इससे पहले कि सूरज गुरूब हो जाए मेरी बारगाह में तौबा कर ले ताकि मैं तुझे मुआफ कर दूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह हमसे इतना प्यार करता है, लेकिन हम अपने अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, अपने अल्लाह की तरफ पलटने की कोशिश नहीं करते। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे, तवज्जो करें, इबादी या निस्बती है, इसलिए इबादी, और ये तशरीफी भी है और निस्बती भी है। इबादी, मेरे बंदे, किससे कहा है? महबूब से। वइज़ा सअलक, ऐ प्यारे हबीब, जब तुझसे सवाल करे, इबादी, मेरे बंदे, क्या? मेरे मुतालिक, अन्नी, मेरे मुतालिक। जब मेरे बंदे मेरे मुतालिक पूछे, मेरा पता पूछे कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, तो जवाब क्या दे? फ़इन्नी करीब। उन्हें जवाब दो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। और एक मकाम पर फरमाया, कितने करीब है? तो कहते हैं, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद।
कि मैं तुम्हारी शय-रग से ज्यादा करीब हूं। अल्लाह हमारी शय-रग से ज्यादा करीब है। और अल्लाह ने इस आयत में आगे बयान फरमाया कि उनसे कहो जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार का जवाब भी देता हूं। तुम जब पुकारते हो तुम्हारी पुकार का जवाब देता है, लेकिन जब वो पुकारता है तो तुम जवाब नहीं देते। जब अल्लाह को तुम पुकारते हो तो वो जवाब देता है, लेकिन जब अल्लाह तुम्हें पुकारता है तो तुम जवाब नहीं देते, तुम गैर हाजिर रहते हो। पता चला वो हमसे करीब है, हम उससे दूर हो गए। गुनाहों की वजह से दूर हो गए, बुराइयों की वजह से दूर हो गए, बेहयाइयों की वजह से दूर हो गए, बदकारियों की वजह से दूर हो गए। आओ अल्लाह की तरफ रुजू करें। रुजू करने को कहते हैं पलटना, वापस आना, और याद रखना उसको मनाएं, उसे राजी करें। दुनिया में हमारे खिलाफ जो माहौल बना है वजह है कि हम उससे दूर हो गए। दुनिया में रोजी जो तंग हो गई है वजह है कि हम उससे दूर हो गए। दुनिया में इज्जत की बजाय जो जिल्लत मिल रही है वजह है कि हम उससे दूर हो गए। पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है वजह है कि हम उससे दूर हो गए। वो तो हमारी शय-रग से ज्यादा करीब है, लेकिन बदअमालियों की वजह से हम दूर हो गए। एक बच्चा रो रहा हो और लोग कहें इसकी माँ इसको दूध क्यों नहीं पिलाती, बच्चे का कसूर है, माँ के सीनों का कोई कसूर नहीं, माँ का कोई कसूर नहीं। इसलिए कि माँ तो है ही दूध पिलाने के लिए, वो दूर क्यों चला गया माँ से, वो माँ से दूर क्यों चला गया? इसलिए कि उसी बच्चे को ग़िज़ा मिलेगी जो अपनी माँ से करीब होगा। अल्लाह अकबर। अब याद रखो, कल तक हमें जो इज्जत थी, कल तक जो हमें रोजी थी, कल तक जो हमें वकार था, कल तक जो हमें अजमतें थी, कल तक जो हमें बुजुर्गी थी, कल तक अल्लाह अकबर हम पूरी दुनिया में फाते थे, पूरी दुनिया में गालिब थे। उसकी वजह ये थी कि हम अल्लाह से करीब थे। आज हम अल्लाह से अपने अमाल की वजह से दूर हो गए हैं। सुन्नी दावत इस्लामी का ये इज्तिमा इसीलिए है, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ बढ़ो, अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाओ, अल्लाह की तरफ रुजू करें। रुजू करने का मतलब अल्लाह की तरफ पलटे और अल्लाह की तरफ पलट कर उसको राजी करें, उसको मनाएं। और याद रखना, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। इतना आसान है रब को मनाना कि आंसुओं की सौगात निदामत के 2 आंसू अगर उसकी बारगाह में पेश कर दिए जाए तो मेरा अल्लाह अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इकबाल कहते हैं कि मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़ इन्फ़िआल के, शर्मिंदगी के आंसू अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें तो मेरा अल्लाह राज़ी हो जाता है। बल्कि मेरे अल्लाह का ऐलान है कि मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। इसलिए आए अपने अल्लाह को मनाएं, अपने अल्लाह को राज़ी करें और अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। और याद रखें कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है कि हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने एक मरतबा अल्लाह से अर्ज़ किया कि मेरे अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि अब मुझसे कोई गुनाह नहीं हो और तू मुझे ऐसा कर दे कि अब मैं कोई गुनाह न कर सकूं। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है कि बायज़ीद, अगर सबके सर पर मासूमियत की दस्तार सजा दूंगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने जब कहा था कि मौला अब मुझसे कोई गुनाह नहीं हो, तो जवाब आता है बायज़ीद, अगर मैं सबके सर पे मासूमियत की दस्तार सजा दूंगा तो क़यामत के दिन बख्शूंगा किसे? तो अल्लाह तबारक व तआला को गुनहगारों से भी प्यार है और वो अपने बंदों को माफ़ करना बहुत पसंद करता है। आइए हम अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। सैयद अमीन आपका अदना